मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। पर कहानी शुरू करने के पहले अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रिया बहुत सरप्राइज थी जब उसने बानी को कार से उतरते हुए देखा। वो काफ़ी महंगी और लग्जरियस कार थी। उसे याद आया कि सेम ऐसी ही कार देव के पास भी है। इन दोनों के रिश्ते के बारे में सोचने से वो खुद को रोक ही नहीं पाई। कल रात ही बानी के साथ ऐसा हुआ और आज उसने किसी और के साथ वो कपल बन गए। जैसे भी हो, वो ये मौका हाथ से तो नहीं जाने देने वाली थी जिससे कि हर्ष के नज़रों में बानी और नीचे गिर सके। रिया की ये बात सुनकर बानी को भी बुरा लगा। क्या उस डैम पिंप ने रिया के लिए उसको राइट दी? जब रिया हर्ष के साथ उसका ऑल जब रिया का हर्ष के साथ ऑलरेडी अफेयर था, वो दोनों डेट कर रहे थे। फिर उसने उसके सेट क्यों किया? क्या इसके पीछे उसकी अलग प्लानिंग थी? बानी को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर इन दोनों का ऑलरेडी अफेयर था तो उसने उसे क्यों फंसाया था। अब बानी को वजह समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बस वहाँ चुपचाप खड़ी थी और उन्हें ही देख रही थी। हर्ष रिया की बात सुनकर उसका भी मूड ख़राब हो गया क्योंकि उसने भी बानी को उस लग्जरियस कार से निकलते हुए देखा था, पर उससे भरोसा नहीं था कि ये देव की कार होगी और उन दोनों का अफेयर चल रहा होगा। इसीलिए वो बानी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए वही खड़ा रहा। पर बानी को चुप रहता देख उसका संदेह भी सच साबित हो गया था। उसने बानी को गुस्से भरे लहजे में कहा, मैं ज़रूर उस वक्त अंधा होगा जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ था। शेमलेस वुमेन्स, बेशर्म वुमेन कही की। बानी को हर्ष का ये रूप देखकर उसे उस पर घृणा आ रही थी। इस इंसान ने उसे चीट किया, उसे अकेला छोड़कर चला गया। जबकि शायद वो ही अंधी होगी जिसने इसका असली चेहरा नहीं देखा होगा और इस बेवकूफ़ इंसान से प्यार कर बैठी। इन दोनों पर अपना वक्त जाया न करते हुए वो वहाँ से आगे बढ़ने लगी। हर्ष को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बानी उसे इग्नोर कर रही है। हमेशा ही वो उसके तरफ प्यार से और मुस्कुराकर ही देखती थी। तो उसने बानी को रोका और गंदे लहजे में पूछा, कौन था वो आदमी जिसके साथ तुम कल रात थी? क्या वो देव था? इससे देव का क्या लेना देना है? बानी ने हर्ष की तरफ देखते हुए सोचा। क्या तुम पागल हो गए हो? हर्ष उसे गुस्से में घूर कर देख रहा था। तो फिर उस कार से तुम क्यों उतर रही थी? मैं तुम्हारे ऐसे बेबुनियाद सवालों का जवाब क्यों दूँ? हर्ष के उकसाने वाले शब्द सुनकर बानी बहुत अनाइंग फील कर रही थी। वो किसी की गाड़ी से उतरे, इससे इस बेशर्म इंसान का क्या वास्ता? इसका कोई लेना देना नहीं है। अब वो उसके मामले में पड़ने वाला होता कौन है? मुझे लगा तुम बहुत प्योर हो, बहुत मासूम हो, पर मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम देव के साथ हुकअप हो गई हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, नथिंग। यह सुन के बानी का पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुम्हें और रिया को कार में पकड़ा था तो तुमने क्या कहा था? ऑफ कोर्स उसे याद था। जब वो कार में रिया के साथ इंटीमेट हो रहा था तब उन्हें बानी ने पकड़ लिया था। फिर भी जब उसने बानी का गुस्से भरा चेहरा अब ये देखा तो उसे अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुई, स्पेशली जब उसे लगा कि उसका देव के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है। उससे पहले बानी के कई अबॉर्शन हुए थे। अब वक्त आ गया था कि उसे भी दिल टूटने का दर्द महसूस हो। इसीलिए उसने बिना दया दिखाए बानी के साथ अपना रिश्ता बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। वो बानी से बदला लेकर उसे पछतावा करते हुए देखना चाहता था, पर उसने ये नहीं सोचा था
कि बानी ब्रेकअप के लिए खुद ही कहेगी और देव के साथ रिश्ता बना लेगी। वो कैसे उसे लात मारकर दूसरों के साथ मज़े कर सकती थी? क्या यही बानी थी? इसी का वो इंतज़ार कर रही थी कि कब वो उससे ब्रेकअप करे और कब वो दूसरे के साथ चली जाए।